लैंग्वेज के चैनल होना चाहिए, मैगजीन्स होना चाहिए, न्यूज़पेपर होना चाहिए। आज इंटरनेशनल लैंग्वेज है अंग्रेजी। कितने अंग्रेजी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हमारे पास है? एक भी नहीं। जो भी अंग्रेजी इंटरनेशनल मीडिया है, न्यूज़ वीक, टाइम मैगजीन, सब गैर मुस्लिम के। हमारे पास एक भी है? कितने रेडियो स्टेशन है? BBC, CNN, इंटरनेशनल सैटेलाइट चैनल्स, BBC, CNN, मुस्लिम्स के कितने? हमें इस मीडिया के ज़रिए इस्लाम को फैलाना चाहिए और लोगों की गलतफहमी को दूर करना चाहिए। एक तरीका है तकरीर देके, दूसरा तरीका है न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशंस, टेलीविज़न सैटेलाइट चैनल। हमारे पास एक भी अंग्रेज़ी इंटरनेशनल सैटेलाइट चैनल नहीं है। हम बहुत छोटे, ये मेरी सोच थी 10 साल पहले। हमारे पास जो फैसिलिटीज़ थी वो बहुत कम थी, लेकिन जो भी अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसके साथ बिस्मिल्लाह करो, शुरू करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके रास्ते खोलेगा। 8-9 साल पहले हमने प्रोग्राम्स बनाना शुरू किए अंग्रेज़ी और उर्दू में, इंटरनेशनल सैटेलाइट चैनल के लिए। उर्दू में कम तादाद में, अक्सर अंग्रेज़ी में, और इसको फ्री बांटा मुख्तलिफ चैनलों में, मुस्लिम और गैर मुस्लिम चैनलों में भी फ्री। वेरियस सैटेलाइट चैनल्स हर रोज़ हिंदुस्तान में आज ETC पे, ETV पे हर रोज़ आधा घंटा हमारे प्रोग्राम आ रहे हैं, तकरीबन 3, 4, 5, 6 साल से फ्री में। इस तरीके से हमने शुरुआत की। चंद महीने पहले जनवरी में हमने एक चैनल लॉन्च किया, इसका नाम है पीस TV। ये खुसूसन अंग्रेज़ी चैनल है, चंद घंटे उर्दू में भी इसके प्रोग्राम्स आते हैं। ये सैटेलाइट चैनल पीस TV अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में सारे ममालिक एशिया में आ रहा है, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में और मिडल ईस्ट में। चंद महीनों में इंशाअल्लाह अमेरिका भी कवर कर लेंगे और इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर सारी दुनिया में इंशाअल्लाह आपको दिखेगा ये चैनल पीस TV। फ्री टू एयर चैनल है, अक्सर अंग्रेज़ी में है, क्योंकि जब मेरे प्रोग्राम बाकी चैनलों पे आते हैं कई नॉन मुस्लिम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और इससे फ़ायदा उठाते हैं, और ये प्रोग्राम देखने के बाद कई उनके गलत फहमियाँ इस्लाम के बारे में दूर होती है। तो ऐसे और कई चैनल होना चाहिए, कई प्रोग्राम होना चाहिए। लेकिन जब भी हम कोई चीज़ करते हैं हमें एक स्टैंडर्ड की करना चाहिए। वी मुस्लिम शुड बिलीव इन क्वालिटी। अक्सर हम जब इस्लाम का काम करते हैं तो उसे क्वालिटी से नहीं करते। हमें जो भी चीज़ करना चाहिए भले छोटा कीजिए, लेकिन क्वालिटी से कीजिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कीजिए। और इंशाअल्लाह हम देखेंगे आज की तारीख में जो इस्लाम फैल रहा है वो हमारे वजह से नहीं, वो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह दीन फैल रहा है। हम मुसलमान हमारा काम, दावती काम सही तरीके से नहीं कर रहे, हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है कि हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो दावत दे गैर मुसलमानों को और गलतफहमी दूर करे। ये ज़रिया है निजात का, और मीडिया ऐसा ज़रिया है जिससे हम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं। होप द आंसर द क्वेश्चन। दूसरा सवाल सामने के माइक से किया जाए। हमारे रज़ाकारों से गुजारिश करूंगा कि वो कोशिश करें कि जो सवाल करने वाले भाई आए वो पहले नॉन मुस्लिम हो। मेरा नाम राजकुमार है जी। मैं एक छोटा सा व्यापार करता हूँ। मैंने कई बार कुरान पढ़ी है, तो उसमें जिस आयत का आपने जिक्र किया है उसमें आपने आधी आयत जिक्र किया है, अल तौबा की 5वीं आयत, जिसमें लिखा है कि जो गैर मुसलमान को मारो, साथ में घात लगा मारो, और जब तक वो नमाज कायम करें, ज़कात दें, तब उनको छोड़ दो, अर्थात मुसलमान बन जाएं तब छोड़ दो। और दूसरी बात ये थी कि 6551 की नंबर उसमें है, जिसमें लिखा है कि ऐ मुसलमानों, तुम ईसाइयों यहूदियों को अपना दोस्त मत बनाओ, अगर जो दोस्त बनाएगा वो उनमें से हो जाएगा। ये बात इंसानियत के खिलाफ मैं महसूस करता हूँ। भाई साहब ने सवाल किया कि मैंने जो आयत कोट की सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 की, वो आधी आयत कोट की, उसमें लिखा हुआ है कि उन्हें जब छोड़ दो जब वो नमाज कायम करे और ज़कात दे। ये भी जो भाई साहब कह रहे, पूरी आयत का मैं हवाला देता हूँ।
اگر آپ پوری آیت پڑھیں گے تو آپ کو صحیح پس منظر ملے گا. جیسے میں نے کہا تھا میری تقریر میں، حوالہ تو دیا، آیت نمبر 5 میں لکھا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین مکہ کو 4 مہینے کا وقت دیتے سدھرنے کا، ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے میدان میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی آپ مشرکوں کو پائیں گے ان کا قتل کرو. ویٹ فار دیم ان ایوری اسٹریٹجم آف وار، ان کا انتظار کرو اور میدان جنگ میں ان کا قتل کرو. لیکن اگر وہ ریپینٹ کرے، مطلب معافی مانگے، کئی وجہ ہے، اگر وہ معافی مانگے، نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے تو چھوڑ سکتے ہیں. مطلب وہ اسلام کو قبول کرے یا وہ صرف امن چاہتے ہیں. تو کئی آپشنز دیے گئے ہیں. ایک آپشن ہے کہ اگر وہ ریپینٹ کرے، معافی مانگے، اسلام کو قبول کرے تو بھی چھوڑ دیجئے، یا وہ امن چاہتے ہیں اور اسلام قبول نہیں بھی کرے تو بھی چھوڑ دو. آگے آیت میں لکھا، آیت نمبر 6 میں، آیت نمبر 6 بھی اس کے ساتھ ہے نا، کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو ان کو حفاظت سے ایسی جگہ پر لے جاؤ جا کے وہ محفوظ ہے. تو بہت سے آپشنز دیے گئے ہیں. لیکن اگر وہ آپ سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں میدان جنگ میں تو ان کا قتل کرو. اگر جھگڑا کرنا چاہتے تو قتل کرو، اگر جھگڑا کرنا نہیں چاہتے ہیں، بولتے امن چاہتے تو چھوڑ دو، اگر وہ معافی مانگتے، اسلام قبول کرتے پھر بھی چھوڑ دو. تو کئی آپشن دیے گئے ہیں. یہ کہنا غلط ہے کہ وہ اسلام قبول کرے تو ہی چھوڑو. کئی آیتیں آپ کو کانٹیکسٹ میں پڑھنا چاہیے. پھر سے آپ صرف ایک پارٹ آف دا ورس نکالیں گے اور کوٹ کریں گے، لوگ کو پھر سے غلط فہمی ہوتی ہے. تو یہ صحیح جواب ہے کہ بہت سے آپشن دیے گئے ہیں. اور کئی جگہ سورہ انفال میں بھی لکھا ہے کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو امن بہتر ہے. اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اسلام قبول کرنا ان کے لیے ضروری ہے. کر سکتے ہیں اگر وہ اسلام کو پسند کرتے ہیں. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں 256، لا اکراہ فی الدین، اسلام میں زبردستی نہیں ہے. there is no compulsion in religion. truth stands out clear from error. حق باطل سے الگ ہے. حق truth is clear from error. جو حق کی بات ہے وہ غلط بات سے علیحدہ ہے. ہمیں حق پیش کرنا چاہیے. اگر وہ قبول کرے تو اچھی بات ہے، نہیں قبول کرے تو بھی کوئی بات نہیں. اور کئی ایسے آیتیں قرآن کی، سورہ کافرون بھی ہے سورہ نمبر 109، جس میں لکھا گیا ہے کہ کہہ دو کافروں سے جو لوگ اسلام کو جھٹلاتے ہیں، ہم وہ چیز کی عبادت نہیں کریں گے جو آپ کرتے ہیں یا جو آپ چاہتے ہیں، نہ آپ ان کی عبادت کرتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں، نہ ہم آپ جسے کہتے ہیں اس کی عبادت کریں گے، نہ آپ کریں گے ہم جسے کہتے ہیں. لکم دینکم ولی الدین، آپ کے لیے آپ کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. تو ہمارا فرض ہے کہ سچائی لوگوں تک پہنچاؤ. پہنچانے کے بعد اگر وہ مانتے ہیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے، نہیں مانتے تو بھی الحمدللہ، تو بھی کوئی بات نہیں، ہم کو ثواب ملے گا. ہمیں حق بات کرنے کا ثواب ملے گا چاہے وہ مانے یا نہ مانے. تو ہمارا فرض ہے کہ اچھی باتیں کرے چاہے انسان مانے یا نہ مانے. تو یہ کئی آیتوں میں آپ پڑھیں گے اور پس منظر میں دیکھتے ہیں، کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو یہ لکھا ہے. متحرم لكرامتي بهواني لكرامتي بهواني. آپ کچھ سیکنڈ کوشچن پوچھے تھے، آپ نے کچھ اور بھی سوال پوچھے تھے. آپ ذرا 6551 نمبر جی 6551 آیت نمبر دیا تھا، اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا. 6551 جس میں لکھا ہوا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، تم عیسائیوں یا یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ. بھائی صاحب نے سوال، یہ آیت سیمت ہے یا اسیمت ہے؟ کیا عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ کون سی آیت؟ 6551. لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 میں 2 جگہ لکھا ہے کہ یہ جو ترجمہ کر رہے کہ یہود اور عیسائی کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. صحیح ترجمہ ہے کہ ڈو ناٹ میک کرسچنز اینڈ جوز یور پروٹیکٹرز ان پریفرنس ٹو بلیورز. اگر آپ کے پاس چوائس ہے ایمان والوں کے ساتھ اور کرسچن اور یہود کے ساتھ فار پروٹیکشن کے لیے، جو لفظ ترجمہ ہے دوست،
friend is not a correct translation. It should be do not approach them for protection. मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बनिस्बत मोमिन मुसलमान के बदले यहूद और क्रिश्चियन की तरफ मत जाओ, ये लिखा है। उसका मतलब ये नहीं कि उनसे दोस्ती मत रखो, क्योंकि कई जगह कुरान में और आयतें आते, मिसाल के तौर पे कुरान मजीद में सूरह मुम्तहिना सूरा नंबर 60 आयत नंबर 8 में लिखा है कि अल्लाह forbids you not from being just towards those kafir, those non-Muslims who do not fight your faith nor drive you out of your home. अल्लाह सुब्हाना व ताला आपको जस्ट रहने से मना नहीं करता उन गैर मुसलमानों के साथ जो आपके मज़हब के खिलाफ लड़ते नहीं और आपको अपने घर के बाहर निकालते नहीं। और उसके आगे लिखा है, लेकिन जो गैर मुस्लिम, जो काफिर आपको आपके मज़हब के लिए लड़ते हैं, आपको अपने घर से निकालते हैं, तो उनके पास मत जाओ प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए। तो अल्लाह की कई आयतें हैं, ये कहीं भी नहीं लिखा, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए अगर आपके पास चॉइस है, पूरी आयतें क्या प्रेफरेबल, बेहतर है कि आप मुसलमान और मोमिन के पास जाइए बनिस्बत ईसाई और यहूद के पास। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। बहनों के शोबे में अगर कोई नॉन मुस्लिम बहन हो तो बताएं। Assalamu alaikum. I'm Divya Sharma. My question is from Surah 2 Baqarah and verse 223. Can you please explain me these lines? Your women are your tilth to cultivate, so go to your tilth as you will and send good deeds before you for your souls and fear Allah. Know that you will one day meet Him. Can you please explain me this? बहन ने सवाल पूछा है सूरह बकरा की सूरा नंबर 2 आयत नंबर 223, जिसमें बहन ने पूछा कि वुमेन आर योर टिल्थ, ट्रीट देम लाइक योर टिल्थ। ये जो कुरान मजीद में कहा गया है कि औरतें आपकी खेती है, तो वैसा उनका सही तरीके से उनसे बर्ताव करो। ये आयत के बारे में आप देखेंगे 222 पढ़ेंगे, इसका पहले आयत पढ़ना इंपॉर्टेंट है। When they ask the concerning menstrual cycles, जब वो पूछते हैज़ के बारे में, हैज़ के बारे में, तो अल्लाह ताला फरमाते कि हैज़ के हालत में आप उनके पास मत जाओ। ड्यूरिंग menstrual cycle do not approach them। क्यों? क्योंकि हैज़ के हालत में जब खून बहता है, आज की मेडिकल साइंस कहती है कि चांसेस है जब आप उनके पास जाएंगे इस हालत में तो औरतों को तकलीफ होगी, उसके अलावा बीमारी फैलने के हाई चांसेस है खून के ज़रिए, इसीलिए उनके पास मत जाइए। वरना औरतें आपकी खेती है, आप जब चाहे जा सकते हैं, मतलब वो आपकी है, आपके लिए। और कुरान में आप पढ़ेंगे उसके पहले सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 187 में कहा गया है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। आप उनके लिबास है, वो आपकी लिबास है। मतलब आपकी बीवियां आपके लिबास है और आप अपनी बीवियों के लिबास है। लिबास का मतलब गारमेंट्स, मेन मकसद है लिबास का कवर करना, प्रोटेक्ट करना, छुपाना, ब्यूटीफाई करना, ये काम है मियाँ बीवी का। तो ये आयत में जो कहा गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल, डोंट अप्रोच देम एंड दे आर योर टिल्थ, ट्रीट देम एज यू कैन। और इसके और कई मानी हैं जो मेडिकली वी कैन प्रूव। अ लैंड, जब हल चलाते हैं तो हल चलाने के लिए आपको पता है कि बैल के पीछे एक सख्त चीज़ होती है, लकड़ी। उस तरीके से आप, देयर आर वेरियस डिफरेंट मीनिंग दैट बी केयरफुल। जो ज़मीन रहती है इट इज़ वेरी सॉफ्ट, द सॉइल इज सॉफ्ट, संभाल के आप ट्रीट कीजिए, संभाल के उनके पास अप्रोच कीजिए। तो कई माने हैं, कई तफसीर है, ताकि आप औरतों को ख्याल रखें और उनके साथ अच्छे तौर तरीके से पेश आइए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। सवाल इस माइक से किया जाए। आप गैर मुस्लिम हैं, नाम बताएं अपना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जाकिर साहब।
Well, I have got my friend with me. He is a non-Muslim friend who cannot speak in Hindi, but he can understand very well. So on behalf of him, can I ask a question? हिंदी में पूछने बोलिए okay, उनसे। तो उनका ये सवाल है, मैं उनको समझाया कि he is a very cooperative person, being a Christian. तो he was first a Hindu, he has later converted. हिंदी में sorry, okay, उर्दू में। तो वो क्या है, पहले क्रिश्चियन थे। आपने कहा वो गैर मुस्लिम उर्दू जानता है, हिंदी जानता है, और आप सवाल पूछे अंग्रेजी में, उनको सवाल तो समझने दो, बराबर ना। आपने कहा कि वो हिंदी जानते हैं तो हिंदी में सवाल कीजिए, मेरी अंग्रेजी और अच्छी है माशाअल्लाह, लेकिन हम जो सवाल जवाब कर रहे हो गैर मुसलमान के लिए कर रहे, तो आप हिंदी या उर्दू में पूछिए। सर, इनका सवाल ये है कि मैंने उनको बोला कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सारे आलमों के लिए आए हैं, लास्ट पैगंबर है, इज़ अ सील ऑफ प्रॉफिट्स। तो आप बोले कि मैं उनको समझा कि बाइबल में, यानी आप ही के, मैं QTV पे प्रोग्राम्स देखता हूँ और उसी का मैं इनको समझाया, तो वो मेरे को पूछ रहे थे कि ऐसा बाइबल में किधर है कि जीसस क्राइस्ट सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए आए, वो पूरे आलम के लिए नहीं है, जबकि पूरे दुनिया में क्रिश्चियंस है, तो सिर्फ क्रिश्चियंस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। भाई साहब का सवाल है कि मैंने कहा कि जितने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपने कौम के लिए आए और सारा पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए। तो वो ये पूछते हैं कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूद के लिए आए थे। मैं पहले कुरान मजीद का हवाला दूंगा। कुरान में कहा गया है, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 49, सूरह इमरान चैप्टर 3 वर्स 49, ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। ये लिखा है कुरान मजीद में सूरह सफ में भी, सूरह नंबर 61 आयत नंबर 6 में कि ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए आए थे। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप ईसाई है, कुरान मजीद में शायद नहीं माने, नो प्रॉब्लम। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 और 6 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने अपोस्टल से, गो ई नॉट इनटू द वे ऑफ द जेंटाइल्स। जेंटाइल्स के मानी है नॉन जूज, यहूद के अलावा अगर चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, उन्हें कहते हैं जेंटाइल्स। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने शागिर्दों से, अपोस्टल से, गो ई नॉट इनटू द वे ऑफ द जेंटाइल्स, एंटर ई नॉट इनटू द सिटी ऑफ द सामरिटीन्स, बट रादर गो टू द लॉस्ट शिप ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल। आप गैर यहूद लोगों के पास मत जाओ, उनके शहर में मत जाओ, एंटर मत करो, लेकिन रादर गो टू द लॉस्ट शिप ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल, उनके पास जाओ जो यहूद लोग हैं, जो भटके हुए लोग हैं, तो यहूदी लोगों में से जो भटक गए हैं अपने दीन से, उनके पास जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24 में, आई हैव नॉट बीन सेंट बट टू द लॉस्ट शिप ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल, मैं नहीं भेजा गया हूं लेकिन सिर्फ वो यहूदी लोग के लिए जो भटक गए हैं, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूदी के लिए आए थे, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम भी यहूदी थे, खुद भी यहूद के लिए आए थे, यहूदी लोगों के लिए आए थे, और कहा अपने साथियों से भी कि आप सिर्फ यहूदी के पास जाओ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। كأنني